नमस्कार, मैं योगेश राणा। विधायक उमेश कुमार और पूर्व विधायक प्रणव सिंह चैंपियन के बीच में एक बार फिर से सड़क पर भिड़ंत हुई है। उमेश कुमार खानपुर से विधायक है और चैंपियन खानपुर से ही पूर्व विधायक है, यानी दोनों नेता है। दोनों ही नेता एक दूसरे पर हमला करने के आरोप लगा रहे हैं और अपनी अपनी टूटी हुई कार दिखा रहे हैं। दोनों की ही ओर से पुलिस के पास शिकायत दर्ज की गई है और पुलिस ने उमेश कुमार और चैंपियन सहित 15 लोगों पर मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। लेकिन सवाल यह है, चैंपियन के जेल से बाहर आने के कुछ ही दिनों के बाद एक बार फिर से सड़क पर दोनों नेता आपस में क्यों भिड़ गए? इस सवाल पर बात करेंगे, लेकिन पहले यह सुनना चाहिए दोनों ही नेता उमेश कुमार और प्रणव चैंपियन अपने शुक्रवार के हुए इस ताजा टकराव पर कह क्या रहे हैं। भाई, मैं भी तंग आ चुका हूँ। एक व्यक्ति ये नहीं समझता कि दो जनप्रतिनिधियों की लड़ाई में क्षेत्र में अराजकता फैलती है, लोगों के बीच में अराजकता फैलती है, कई लोगों के बीच में तनाव का माहौल पैदा होता है। अब मैं मेरी समझ से बाहर है भाई। मैं भी इनसे जो हूँ, मैं भी अब तो चक गया हूँ कि भाई करें तो क्या करें। जबरदस्ती आके घुसना, जबरदस्ती आके बदतमीजी करना, कब तक बर्दाश्त करें, कैसे करें भाई? ये तो हद हो गई है। पार्टी को भी संज्ञान नहीं लेती। पार्टी पता नहीं कब संज्ञान लेगी। पार्टी भी मुझे समझ में नहीं आता क्यों जबरदस्ती ढो रही है। मेरी समझ से बाहर है ये बात। क्यों इस तरीके का मानसिक संतुलन एक व्यक्ति बार बार खोता है? अभी 58 दिन जेल में रहकर आए, व्हील चेयर पर आ गए, बीमार हो गए, बाहर आकर फिर वही बदतमीजियां शुरू कर दी। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ इस बात। जब वो हादसा हुआ था, ये उसी गाड़ी में मौजूद थे? हाँ, ये गाड़ी में थे, आगे फॉर्च्यूनर में बैठे थे। और हम तो कह रहे हैं पुलिस से कि आप सीसीटीवी की जांच करा लो। सोलानी से लेके लंढोरा तक आपको पता लग जाएगा कि कौन बदतमीजियां कर रहा है गाड़ियों के साथ। उमेश कुमार कह रहे हैं वो इस लड़ाई से तंग आ चुके हैं, जबकि इसके विपरीत चैंपियन मीडिया के सामने कुछ और ही कहानी सुना रहे हैं। वो कह रहे हैं लंढोरा में किसी से भी पूछ लीजिए हमला किसने कहा, किसने पहले किया, वो बता देगा। और उमेश कुमार कह रहे हैं लक्सर से लेकर लंढोरा तक सारे सीसीटीवी खंगाल लीजिए, सच्चाई क्या है आपको पता चल ही जाएगी। उस व्यक्ति को ये बात नहीं हजम हो रही है कि हम इतना अच्छा व्यवहार क्यों कर रहे हैं, हमारा जनमत इतना क्यों बढ़ रहा है, हमारे साथ इतना बड़ा जन समर्थन क्यों हो रहा है। और आज जबरदस्ती उसके द्वारा ऐसी आपराधिक घटना को अंजाम दिया गया जिसमें हमारी जान को खतरा था। उमेश अपने काफिले में जो स्कॉर्पियो गाड़ी रखे हुए हैं उन पर अवैध तरीके से पुलिस लिखा हुआ है। ये अपराध है, हमने तहरीर में भी लिखा है। और आप लोग भी इसको देखें कि कैसे एक व्यक्ति अपनी निजी वाहन पर, जिसको रजिस्ट्रेशन नंबर भी नहीं मिला, अभी टेम्पररी चल रही हैं, उन पर पुलिस लिखा हुआ है, और उसको खुलेआम गुंडे आदमी को बैठा करके वो घूम रहा है, जो दुर्दांत अपराधी हैं, जिनका आपराधिक इतिहास है। आज लंढौरा कस्बे में ऐसी घटना को उसने अंजाम दिया। जब हम और एक गाड़ी में थे, दूसरी गाड़ी में हमारा गनर थे, जैसे हम मुड़े महल के लिए, जो पुलिस चौकी का चौराहा है, जैसी बाईं तरफ से हम मुड़े तो हमारी पिछली गाड़ी में जोर से टक्कर मारी और उमेश उतरे। उनके साथ 6-7 गुंडे थे, जिसमें एक सरदार जी भी थे, और उनसे कहा कि इन जान से मार दो इनको। और वो आए, डंडों से प्रहार किया, हाथ में डंडे थे, और पत्थर मारा। आप देख सकते हैं हमारी गाड़ी को सामने खड़ी है, पिछली तरफ से टक्कर मारी गई है, बाईं तरफ से बम्पर टूटा हुआ है हमारा, और बाएं शीशे को तोड़ा गया है। जितने प्रत्यक्षदर्शी हैं, पुलिस ने बयान लिए लंढौरा में, आप जाके पूछिए पुलिस ने क्या बयान लिए। हमने कुछ प्रतिक्रिया नहीं करी क्योंकि हम कानून को मानने वाले व्यक्ति हैं, न्यायपालिका में हमारा विश्वास है। दोनों अपनी अपनी ही कहानी बता रहे हैं। अब सच क्या है यह पुलिस खोज ही लेगी। पुलिस ने काम शुरू भी कर दिया है, 15 लोगों पर केस दर्ज कर लिया है। लेकिन जैसा कि मैंने शुरू में कहा, सवाल यह उठता है आखिर खानपुर में उमेश कुमार और चैंपियन के बीच में यह टकराव बार बार क्यों बन रहा है? क्या इन घटनाओं के पीछे, इस टकराव के पीछे कोई राजनीतिक वजह भी है? खानपुर की जो विधानसभा सीट है उसके जो सियासी समीकरण है वो क्या कहते हैं? 2027 की तैयारी क्या चल रही है और 2027 के लिए जो आंकड़े हैं, पुराने आंकड़े हैं, और जो मौजूदा समीकरण है वो क्या बता रहे हैं, यह समझना जरूरी है। आप खानपुर विधानसभा सीट को लेकर उसके कुछ समीकरण और थोड़ा सा इतिहास समझिए। खानपुर सीट को लेकर आप 3 बातों पर गौर कर लीजिए। पहली बात, पिछले 3 चुनाव में बसपा का वोट बैंक इस सीट पर एक पक्का वोट बैंक है, यह साबित हुआ है। बल्कि 3 चुनाव के पहले भी देखेंगे तो बसपा का यहां पर एक पक्का वोट बैंक है। 23 से 36% वोट बसपा को मिलता ही रहता है। ये अलग बात है वो जीत नहीं पा रही है, लेकिन उसका अपना एक पक्का वोट बैंक तो है ही यहाँ पर।
पिछले 3 चुनाव से बसपा दूसरे नंबर पर बड़ी मजबूती के साथ खड़ी है। और दूसरी बात, इस सीट पर बीजेपी का भी एक बड़ा वोट बैंक है। 22% से लेकर 50% तक वैसे तो बीजेपी को वोट मिलता रहा है, लेकिन जब 50% मिला उसके समीकरण कुछ और थे, लेकिन 22% से लेकर 30-35% तक यहां पर बीजेपी को वोट मिलता रहता है। बसपा और बीजेपी का एक बहुत मजबूत वोट बैंक है, लेकिन कांग्रेस का जो वोट बैंक है वो बहुत फ्लक्चुएट होता है, 6% तक चला जाता है। इन समीकरणों को समझना चाहिए। और तीसरी बात, प्रणव चैंपियन का भी अपना यहां पर एक अलग वोट बैंक है, क्योंकि जब प्रणव चैंपियन कांग्रेस से लड़ते हैं तो 26% वोट पाकर ही जीत जाते हैं, लेकिन जब बीजेपी के लिए लड़ते हैं, बीजेपी से जाकर लड़ते हैं, तो बीजेपी का जो 22% वोट होता है वो सीधे 50% हिस्सेदारी पर पहुंच जाता है। यह इसलिए होता है क्योंकि इस सीट पर करीब 22% से अधिक दलित वोट है, 25% से अधिक मुस्लिम वोट है और करीब 20% के आसपास खानपुर सीट पर गुर्जर वोट है। और यह गुर्जर वोट शिफ्ट हो जाता है प्रणव सिंह चैंपियन के साथ। इसी तरीके से लक्सर सीट पर भी एक गुर्जर वोट है जो निर्णायक भूमिका में रहता है। इसीलिए यह तो बात तय है कि यहां पर चैंपियन का अपना एक वोट बैंक है। जब वो कांग्रेस से बीजेपी में जाते हैं तो बीजेपी का वोट बैंक 50% तक चला जाता है। लेकिन यह वोट बैंक अकेला जीत दर्ज कराने की स्थिति में नहीं है अगर प्रणव सिंह चैंपियन का अपना वोट बैंक देखे तो। इसीलिए प्रणव चैंपियन को बीजेपी या फिर कांग्रेस के टिकट की जरूरत है। कांग्रेस के टिकट पर मुसलमान साथ आ जाते हैं और बीजेपी के टिकट पर बीजेपी का कोर वोट बैंक साथ आ जाता है। अब सवाल ये उठता है कि जब बीजेपी के साथ आने पर प्रणव सिंह चैंपियन की जीत ही इतनी सुनिश्चित हो जाती है तो 2022 में कैसे चैंपियन की पत्नी यहां से हार गई। 2022 का चुनाव अगर देखेंगे, खानपुर को लेकर एकदम अलग चुनाव था, पूरे हरिद्वार को लेकर अलग चुनाव था। बीजेपी में बहुत से भीतरघात हुए थे, खानपुर में भी समीकरण बहुत दूसरी तरीके के बने थे। 2022 के विधानसभा चुनाव में परिणाम के बाद यह चर्चा आम हो गई थी कि हरिद्वार में बीजेपी में भीतरघात हुआ है और प्रणव सिंह चैंपियन भी इसके शिकार हुए, इसीलिए वो जीत नहीं पाए। आप खानपुर सीट को लेकर एक समीकरण पर और ध्यान दीजिए। 2024 के लोकसभा चुनाव की अगर बात करें तो खानपुर से त्रिवेंद्र सिंह रावत को बहुत अधिक वोट मिला। 2022 के अगर विधानसभा चुनाव की बात करें तो खानपुर से उमेश कुमार को 38,000 से अधिक वोट मिले थे, वो जीते थे। उमेश कुमार 2024 के जो लोकसभा चुनाव हुआ उसमें हरिद्वार से सांसदी का चुनाव भी लड़े, लेकिन वो अपने ही विधानसभा क्षेत्र में केवल 16,000 के करीब ही वोट पा पाए। ये बड़ी चर्चा का विषय हो गया। हरिद्वार से त्रिवेंद्र सिंह रावत ने लोकसभा का चुनाव बहुत ही बड़े मार्जिन से जीता। त्रिवेंद्र सिंह रावत 6,48,000 से अधिक वोट हासिल किए। कांग्रेस के वीरेंद्र रावत ने 4,87,000 के करीब वोट हासिल किए और उमेश कुमार केवल 90,000 ही वोट पा पाए। अब 2027 की बात करें तो हरीश रावत चाहते हैं खानपुर से उनका बेटा वीरेंद्र रावत चुनाव लड़े। हरीश रावत हरिद्वार से सांसद रहे हैं और हरीश रावत का हरिद्वार में अपना एक असर है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। आप इसको इसी से समझ सकते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में हरिद्वार से हरीश रावत के बेटे वीरेंद्र रावत चुनाव लड़े। उनका ये पहला चुनाव था, वो सीधे ही संसद का चुनाव लड़े, एक सांसद का चुनाव लड़े। इसके पहले उन्होंने कोई उस तरह से चुनाव लड़े नहीं। इसके बाद भी वो 5 लाख के करीब वोट हासिल कर पाए। यह वोट बैंक वीरेंद्र रावत को मिला हुआ वोट बैंक नहीं माना जा सकता, यह हरीश रावत को ही मिला वोट बैंक माना जाना चाहिए। इसीलिए यदि खानपुर से कांग्रेस वीरेंद्र रावत को टिकट देती है तो वो एक फैक्टर तो बन ही जाएंगे। हालांकि 2027 अभी बहुत दूर है, लेकिन फिर भी मौजूदा दौर में यह जो खानपुर में चल रहा है शक्ति प्रदर्शन, इस पर बात करेंगे तो 2027 ध्यान में आएगा ही आएगा और खानपुर विधानसभा सीट के समीकरण भी ध्यान में आएंगे ही आएंगे। चैंपियन को जीतने के लिए कांग्रेस या फिर बीजेपी से टिकट चाहिए। गुर्जर वोट की गोलबंदी वो कर ही रहे हैं और उमेश कुमार को जीतने के लिए बीजेपी और कांग्रेस में आपस में भीतरी झगड़ा चाहिए ताकि वोट में बिखराव हो सके। जब जनवरी में उमेश कुमार और चैंपियन के बीच में संघर्ष हुआ था, उस वक्त राकेश टिकैत बीच बचाव के लिए आए थे और राकेश टिकैत ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही थी। उन्होंने कहा था कि यह जो लड़ाई है यह 2 समुदाय की लड़ाई नहीं है, यह एक जीते हुए विधायक और एक हारे हुए नेता की लड़ाई है। खानपुर के 2 नेताओं की लड़ाई है, यह 2 समुदाय की लड़ाई नहीं है। राकेश टिकैत की यह बात सही लगती है अगर मौजूदा संदर्भ को भी देखें। यह 2 नेताओं की लड़ाई ही ज्यादा दिखती है, जिसको 2027 के समीकरण साधने की गतिविधि के तौर पर भी देखा जाना चाहिए। 2027 तक वैसे तो देखना होगा क्या होता है, ये अभी कुछ समझ में नहीं आएगा तुरंत में, लेकिन दोनों के बीच में यह जो संघर्ष है ये बढ़ेगा
या अधिक और उलझेगा या फिर मामला शांत हो जाएगा, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन खानपुर के जो समीकरण है वह इस बात की तरफ इशारा तो करते ही है कि 2027 के लिए उत्तराखंड की जिन विधानसभा सीटों पर सबसे दिलचस्प मुकाबला होने वाला है, दिलचस्प समीकरण बनने वाला है, उनमें से खानपुर भी रह ही सकती है। नमस्कार, मैं योगेश राणा।